लड़ाई कौन लड़ रहा है? चंद्रशेखर रावण। बात किसकी होनी चाहिए? आवाज उसकी उठनी चाहिए, किसी नेता दल की नहीं उठनी चाहिए। हाँ, जो लड़ाई लड़े दलितों की, हर समाज की, वंचित की, शोषित की, किसी धर्म जात से हो, आवाज उसकी उठनी चाहिए। मैं रीजन बताता हूँ, आज मुझसे ही शुरुआत हो गई है। नाम क्या है इनके चीफ का? जोर से बता। चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर आजाद भी थे, और जब वो मरे थे, गोली लगी थी कनपट्टी पे, खुद से मार दिया, तो मूंछों पे ताव दी थी। वही मूंछों की ताव ये है, ये जात वाली ताव नहीं है, इसलिए ताव देते हैं मूंछों पर। तो मूंछों पर अगर आपको कुछ प्रश्न चिन्ह होगा ना, तो शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि मूंछों पर। एक बार दे दो फिर से। हाँ, अब देखिए मूंछों का सवाल जवाब तो खत्म। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भीम आर्मी चीफ कल यहाँ पर बैठे जंतर मंतर पहलवानों के समर्थन में। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के किन्हीं कारणों से हम अभी तक नहीं आए थे, लेकिन आज से लगातार धरने पर बैठेंगे, और जो हमारे शुभचिंतक है वो खुद ही खींचे चले आएंगे। खींचे चले आए क्या? जी बिल्कुल। जैसे उन्होंने कहा, मैंने लाइव सुना चंद्रशेखर आज़ाद जी को, तो हमारे मन में एक उत्साहित प्रश्न हुआ कि हमें चलना चाहिए, कि बड़े भाई ने जो आवाज़ दी उसे पूरी करनी चाहिए। हम लोग तभी तत्काल में तुरंत ही निकल लिए और उनके आह्वान पे धरने जंतर मंतर पर आज पहुंच गए हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद। आपको ये खबर कब मिली? हमें कल ही ये खबर मिली सुनने के लिए। मुझे रात 10 बजे मैंने जब अपना फ़ोन खोला तो लाइव देखा, 10:15 में जब मैंने सुना तो मैं उत्साहित हो गया, और सुबह दिन निकलते ही अपने घर वालों को बोला कि आज मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर पर। यूपी से हो? यूपी से हूँ, जनपद बागपत से हूँ। ये है दीवानगी। देखो, चंद्रशेखर रावण को लेकर यूथ में ये दीवानगी है। कल शाम को कॉल बुलाई गई कि मैं तो जंतर मंतर आ गया, मेरे समर्थक खींचे चले आएंगे, और बागपत से ये टोली निकल पड़ी। अपने ने बुलाया है, हमारे नेता ने बुलाया है, हम तो चलेंगे। काम बाद में, नेता ने बुलाया और हम सेवक दौड़े चले आए। तुमने पुकारा और हम चले आए। हाँ, तुमने पुकारा और हम चले। ये तो आपने मोहब्बत वाला गाना ही बना। जी जी, मोहब्बत है भी चंद्रशेखर रावण से, तो आप लोग की मोहब्बत है। बिल्कुल, दिलो जान से मोहब्बत है, हम दिलो जान से चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण एक समाज को नहीं लेकर चलते, वो हर कम्युनिटी को लेकर चलते हैं। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ और बाबा साहब के संविधान को मानने वाला हूँ और अम्बेडकरवादी हूँ। मैं कभी जात पात में कभी विश्वास नहीं रखता, मैं मानवता में विश्वास रखता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, उनकी एक गोली दुनिया को हिला देती। चंद्रशेखर रावण ने बुलाया और आप भी आ गए। कहाँ से आए? बागपत से हूँ, बागपत जिला संयोजक कुलदीप खोपा। हाँ, अब लग रहा है कि जब यहाँ पर भीम आर्मी चीफ ने बागडोर अपने हाथों में संभाल ली है, तो लगता है कि फैसला तो ले ही लेंगे। नहीं, देखो, बागडोर तो अभी हमारे हाथ में नहीं है पूर्णतः। हमने बैठ गए, आ जाएगा, क्या दिक्कत है? जी जी जी। अरे विश्वास रखो अपने नेता के ऊपर। नहीं, नेता के ऊपर बैठा है तो लेके जाएगा। न्याय तो जरूर लेंगे। हाँ। न्याय तो जहाँ भीम आर्मी घुस जाती है ना, जिस थिएटर में भीम आर्मी बढ़ जाती है, वहाँ से हमें कोई न्याय बिना भेज ही नहीं सकता। न्याय तो हम लेकर रहेंगे। इस अत्याचारी, गुंडे, बलात्कारी 2014 से लगातार जो इस देश में अत्याचार और शोषण हो रहे हैं ना, इनका बदला एक न एक दिन जरूर देगी जनता। ही विश्वास हो गया है। बिल्कुल, आपके मुखिया आ गए हैं, फैसला भी आ जाएगा। फैसला आना पड़ेगा उसको, जो यहाँ के प्रधानमंत्री है उनको फैसला दिलाना पड़ेगा। हमें विश्वास है अपने चंद्रशेखर भाई पर और अपने आप पर और अपनी पूरी टीम पर। हम जैसे भी हमारे बड़े भाई का आदेश होगा, हम उस पर खरा उतरेंगे। आप भी यूपी से हैं? जी, मैं बड़ौद विधानसभा अध्यक्ष सचिन प्रधान और मेरी पूरी टीम विधानसभा की, और हमारे मान्यवर समीर खान जी, डॉक्टर समीर खान जिला अध्यक्ष जी, और हमारे कुलदीप खोबा जी भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। चलिए देखिए, तमाम लोग बागपत से एक और चेहरा दिखाऊंगा। और इधर उम्र देखो, बहुत कम उम्र लग रही होगी। हमें लग रहा है वो मुश्किल है अंडर 20 होंगे, 20 साल से कम उम्र होगी। 22 साल है। चलो देखने चलो, 22 साल है, ठीक है। आप भी दौड़े चले आए, ऐसी क्या खास बात है चंद्रशेखर रावण में? दिल से मोहब्बत है चंद्रशेखर भाई के लिए, दिल से।
दिल से मोहब्बत है। जान दे देंगे चंद्रशेखर भाई के लिए, अगर उन पर कोई आज भी आई तो जान दे देंगे। बिल्कुल, इतनी दीवानगी है। दीवानगी है। अरे इतनी तो महबूबा से होती है। अरे महबूबा जिसे तेल लेने जाए, तेल लेने जाए, महबूबा तेल लेने जाए। महबूबा से हमें क्या मतलब पड़ा है? हम तो अपने नेता के दीवाने हैं। नेता के दीवाने अपने चंद्रशेखर भाई के। हाँ बिल्कुल, एक आवाज हुई हम दौड़े चले आए और दीवाना दौड़ा चला आया। चलो बुलावा आ गया, चंद्रशेखर भाई जी का बुलावा आ गया। हाँ जय तो भाई जब चंद्रशेखर से इतनी मोहब्बत है तो मूछ डाउन क्यों है? उठा डालो, ये मूड डाउन नहीं होगी जी। हाँ तो अच्छे, अब आपके नेता ने बुलाया, आपके नेता ने एक संघर्ष छेड़ा है, एक लड़ाई, इसके बारे में बोल रहा हूँ। पहलवानों को जो यहाँ पर छेड़खानी को मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के ही नेता के ऊपर, सांसद के ऊपर मामला दर्ज है। कासगंज से हूँ, जिला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि जब अब आपके लीडर यहाँ पर आ गए हैं, मन संभाल लिए हैं, तो लड़ाई में धार मिलेगी? और उन्होंने कल मन से कहा कि अब तो यहाँ मेला लगेगा, जितने भीम आर्मी के हमारे समर्थक है वो आएंगे और बहुत संख्या दिखेगी क्या संख्या? बिल्कुल दिखेगी सर, बिल्कुल दिखेगी। महिलाएं भी आ रही हैं, महिला भी आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। अब संख्या बढ़ जाएगी। आप देखिए, जैसे पोल आगे 21 तारीख का समय दिया है, 21 तारीख का हम लोगों को इंतज़ार है कि 21 तारीख में जैसे ही हम लोगों को पोल आएगी, मेरे हिसाब से लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर तो समाने वाले है ही नहीं, तो हो सकता है कि रामलीला मैदान ग्राउंड में हम सब लोग एकत्रित हो जाए और इस सरकार को दिखा दे कि हमें न्याय चाहिए और हम न्याय लेके कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश में आप लोगों ने गोपाल रावण ने एक रैली बुलाई थी, लाखों की संख्या में भीड़ हो गई। यहाँ भी वही हाल होगा क्या? बिल्कुल 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 हो जाएगा जी, बिल्कुल आएंगे उतनी संख्या में। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो सच्चाई मीडिया है यूट्यूब चैनल की, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, मैं गहरी गहराइयों से स्वागत करता हूं आप लोगों का। आप जो सच्चाई धरातल पे है वो दिखाने का काम करते हैं। गोदी मीडिया है जो, उससे अलग हट कर आप जो है धरातल पे काम कर रहे हैं। आज जो कहते थे ना कि चौथा स्तंभ सच्चाई का, आप लोग मीडिया, आप धर्म निभा रहे हो। वे गोदी मीडिया जो है वो बिकाऊ है, मोदी की मीडिया। तो मैं बताना चाहता हूँ, इसी दिल्ली के अंदर कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा हो गया था एक बात को लेकर कि मैं देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मनुस्मृति के द्वारा। मेरा व्यक्तिगत मामला है और लोगों का अपना व्यक्तिगत मामला है कि वो किसको माने किसको नहीं माने। राजेंद्र पाल गौतम जी को मनुवादी लोगों ने मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पर। राजेंद्र पाल गौतम जी का तुरंत मंत्री पद चला गया। देखिए, मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा इस पे। देखिए, भीम आर्मी के जो आपके चीफ हैं चंद्रशेखर रावण, तमाम मंचों से कहते हैं कि हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं, हम नहीं देखते कि अगला ब्राह्मण है, दलित है, मुस्लिम है, हिंदू है। तो इन राजनीतिक नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगला जो आपका वहाँ बैठा है इसकी लड़ाई कमजोर होती है। नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, वो आज भगवान को उल्टा कहेंगे, किसी और को सही कहेंगे, उनको अपनी रोटी सेकनी होती है। आप मजबूत करिए हाथ, जानते हैं किसके? जिसने आपको बुलाया है, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहा है, उसकी लड़ाई को मजबूत करिए। जब वो मंचों से कहता है कि हमारे लिए सब समान है, तो आप कहिए कि सब समान है, ये लड़ाई होगी। आप थोड़ा सा मत नेताओं के चक्कर पड़िए। आइए आप। हाँ, हम राजेंद्र पाल गौतम जी को राजनीति और चंद्रशेखर भाई में एक अंतर मानते। देखिए, हाँ। भाई चंद्रशेखर भाई धरातल पे तन मन धन से काम समाज के लिए, सच्चाई के लिए। समाज दलित समाज नहीं, पूरा भारत जो पीड़ित है वो समाज होता है। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिस व्यक्ति को इतनी बात कहने पर मंत्री पद चला गया, बृजभूषण ने इतना बड़ा काम किया हमारी बहन बेटियों के साथ, उनके ऊपर उसे आज तक का सांसदी क्यों रद्द नहीं कही गई? हम यही सवाल है। आज जितने लोग यहाँ हैं उनकी बहन बेटियां नहीं, जो गांव में गलियों में और शहर में रह रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ भी। इसीलिए मैंने आपको रोका था जब आपने राजेंद्र गौतम का जिक्र किया। इस लड़ाई में राजेंद्र गौतम आए क्या? नहीं आए। आया कौन? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण। इसलिए कहता हूँ, यहाँ बात हो चंद्रशेखर रावण, लड़ाई कौन लड़ रहा है? चंद्रशेखर रावण। बात किसकी होनी चाहिए? आवाज उसकी उठनी चाहिए, किसी नेता दल की नहीं उठनी चाहिए। हाँ,
जो लड़ाई लड़े दलितों की, हर समाज की, वंचित की, शोषित की, किसी धर्म जात से हो, आवाज उसकी उठनी चाहिए। वो एक आवाज है चंद्रशेखर आजाद उर्फ नेताओं के चंगुल में मत पड़ो। नेताओं के नहीं, वो पीस डालेंगे। हमारा गेहूं जैसे खून पीसता है। लड़ना है तो इस शेर के लिए लड़ो, दहाड़ता है मूंछों पे ताव दे करके। बिल्कुल जिंदाबाद 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 आर्मी जिंदाबाद 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 बड़े भाई चंद्रशेखर राजा जिंदाबाद 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 बड़े भाई चंद्रशेखर राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे जो लड़ाई होगी, हमारे कपिल आजाद जी है पश्चिम के प्रभारी, ये पश्चिम के प्रभारी भी आ गए इस समय, टीम आर्मी, और ये तमाम लोग जुड़कर लड़ाइयों को लड़ते हैं, जिसकी हम तमाम तब से जिक्र कर रहे थे। देखिए इनकी भी मूछें हैं, ऊपर कर लीजिए ना थोड़ा। हाँ, जो भी आता है हम तो मूछ की बात करेंगे कि चंद्रशेखर रावण ने दे दिया। मूछ का मतलब होता है स्वाभिमान। स्वाभिमान उसी के अंदर आता है जिसके अंदर हिम्मत होती है। तो चंद्रशेखर रावण ने इन लोगों के अंदर हिम्मत जगाया। मूछों पे ताव दो। मूछों पे इसीलिए कहता हूँ कि बार बार ताव देना चाहिए, क्योंकि समाज में हो इक्वालिटी है। लड़ाई का क्या अंजाम होगा? अब तो मूछ भी आ गई यहाँ पर, चंद्रशेखर रावण भी आ गए, और चंद्रशेखर रावण आ गए तो पावर भी आ गया। पावर आया तो फैसला तो होगा। ये जो साथी है, हाँ, और आप भी जानते हैं, और ये पूरा बीजेपी वाले भी जानते हैं कि भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। भीम आर्मी जिंदाबाद। हम संविधान को मानने वाले हैं। डंडे की बात हम नहीं करेंगे, हम तो देखिए कैमरे पे बोलेंगे, डंडा नहीं, क्योंकि जो संविधान की बात करेगा वो डंडे की बात नहीं करेगा। जो संविधान की बात नहीं करता है वो ठोको ठाको की नीति पर चलता होगा। आप तो संविधान वाले हो ना, संविधान को माफी मांगो। नहीं, संविधान वाले, संविधान में लाठी नहीं, संविधान को मानने वाले लोग सहारा, डंडा का मतलब सहारा। मैं बता रहा हूँ, हाँ, संविधान को मानने वाले लोग भी है और सरदार उधम सिंह को भी मानने वाले लोग हैं। अगर कोई अहिंसा नहीं, नहीं सरदार डंडा सहारा दीजिए, संविधान सहारा दीजिए। डंडे के बिना डंडा नहीं है और झंडे के बिना डंडा नहीं है। हाँ, बिल्कुल डंडे के बिना संविधान को मानने वाले हैं। हाँ। लेकिन संविधान में भी ये हमें अगर कोई हमारे विश्वास है कि अगर सेल्फ डिफेंस में, हाँ बिल्कुल सेल्फ डिफेंस है, हाँ, तब चलाएंगे। ये कोई नहीं, सर नहीं से बताऊँ, ये सरकार डंडे के बिना मानने वाले नहीं है सरकार। हाँ। क्योंकि ये जो आरोपी हैं उन्हें पक्ष में खड़ी होती है। अच्छा, आपका आगमन यहाँ कब हुआ? हम कल आए। तो कल शाम को 4 बजे हम लोगों ने पीसी कवर किया था यहाँ पर। तो चंद्रशेखर रावण ने एक भावुक अपील की थी कि पहली बार मैं भीड़ लेकर आया तो मुझे रोक दिया गया, डिटेन कर लिया गया। इस बार मैं अकेले आ गया, मंच पे बैठ गया हूँ, लगातार बैठूंगा। मेरे समर्थक तो एकदम खींचे चले आते हैं। उसी अपील पर आप भी आ गए क्या? खींचे हुए सही मायने में तो ये लोग आसपास के ही हैं। अगर उन्होंने अपील करी पूरे देश से तो कल ये देखना यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं अपील हो चुकी है। शेखर भाई ने अपील किया, लेकिन मेरे जो समर्थक है वो पहुंचेंगे। लेकिन उन्होंने ये डेट डिसाइड नहीं हुई यहाँ पे भी। अभी भी ये कहा कि 21 उन्होंने कहा कि अब मैं बैठ गया, यहाँ तो मेला लगेगा, यहाँ तो जन सैलाब आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ जो अभी जो आंदोलन चल रहा है वो हमारे जो यहाँ पर पहलवान है वो बैठे हुए हैं। अगर ये भीम आर्मी का आंदोलन होता तो पैर की जगह जैसे ही आदेश करेंगे वैसा आदेश राष्ट्रीय आदेश करेंगे, हम तैयार हैं। कोई नहीं, आपका मुखिया बैठ गया, और भी आएंगे, क्या दिक्कत है? लड़ाई किसी की हो, मुखिया तो बैठा है, मुखिया बैठा, हम भी आएंगे। बिल्कुल सभी लोग आएंगे, भोपाल में चल के आएंगे। जब हमारा मुखिया बैठ गया तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग सभी चल के आए, और सभी लोग चल के आएंगे। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कल कुछ। चलिए, अब आखिरी सवाल आपसे लूंगा। जब तक फैसला नहीं होता है सारे लोग रुकेंगे क्या? बिल्कुल डटेंगे। आप इसलिए रुकेंगे कि आपके मुखिया ने कहा है कि रुकना है? बिल्कुल रुकना है, बिल्कुल रुकेंगे। चलिए, आपने मुखिया के लिए एक बार आप लोग जोर से, जो भी आपके दिल में हो, जोरदार नारा लगा लीजिए। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भीम आर्मी के तमाम समर्थक थे। बात मूछे से शुरू हुई, मूछों पे ही खत्म कर लेते हैं। सम्मान की निशानी होती है मूछ, और आज दलित समाज जो भी उनसे जुड़ा है अपने मूछों पे ताव देता है। बड़ी चीज़ है, मूछों पे ताव होना चाहिए। समाज में सबको सम्मान मिलना चाहिए। लड़ाई देखते हैं कहाँ तक जाती है। जो भी खबरें होंगी लगातार हम बने रहेंगे। जय हिंद।